सुन लो पहले अच्छी तरह। तो वो 5 महीने हमने हर चीज के बारे में पढ़ाया है। और पढ़ाया क्या कि अगर स्वास्थ्य सेक्टर में आना है तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होनी चाहिए, पूरी एक दृष्टिकोण एटीट्यूड होना चाहिए, ना नहीं करना कहना सीखना है, और आपको काम सीखना है हर चीज। आपको 5 महीने के बाद यहाँ जगह मिली है, ये बहुत बड़ा मूल्य की जगह है, इसी के आधार पे आप आगे बढ़ोगे। आपकी ट्रेनिंग यहाँ 10 दिन की होगी, 80 घंटे की ट्रेनिंग होगी, 8 घंटे आप यहाँ समय लगाओगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हॉस्पिटल है, इसकी पूरे बोर्ड के साथ हम जुड़े हुए हैं, हम इसको डेवलप करते हैं, बहुत ही खूबसूरत अस्पताल है। ये साउथ दिल्ली क्षेत्र में है, 8 3 में। इस अस्पताल का फाउंडर था डॉक्टर सामा, SK सामा, जो गंगाराम के चेयरमैन रह चुके हैं। उनके साथ हमारी बहुत अच्छी रिश्ता था। वो अब स्वर्गवास हो चुके हैं, उनकी पत्नी की भी स्वर्गवासी हो चुकी है, वो भी डॉक्टर थे। उनका बेटा डॉक्टर विवेक सामा संभालते हैं और हम लोग कुछ मिलकर इसको देखते हैं, इस अस्पताल को। ये अस्पताल 40-50 बेडेड हॉस्पिटल है, इसमें सारी सुविधा है। इसमें मरीज देखने की जगह है, जैसे आप देख रहे हो हमारी ऑफिस है, यहाँ मरीज देखा जाता है, खूबसूरत है। यहाँ लैब है, यहाँ एक्सरे है, यहाँ अल्ट्रासाउंड है, रिसेप्शन है, रूम्स है, ICU है जहाँ आपातकालीन स्थिति देखती है, ऑपरेशन थिएटर है, अलग अलग फ्लोर है। तो आपको क्या करना है, रोटेशन इंटर्नशिप, मतलब आपको सक्षम में एक समझना है अस्पताल फंक्शन कैसे करता है। तो डॉक्टर सिद्धांत और प्रतिभा से जुड़ के आप सारी चीजें नोट करोगे, जो भी लिखोगे देखोगे नहीं सिर्फ। मैंने आपको बोला देखने से आदमी भूल जाता है, सुनने से भी आदमी भूल जाता है, लिखोगे। अगर आप OPD में हो लिखोगे, ये OPD एक फोटो ले लोगे अगर आपके पास फोन है, तो OPD में क्या किया जाता है उसमें देखोगे केस शीट कैसा दिखता है, एक BP एपरेटस कैसे लिया जाता है। नर्सों के साथ जुड़ के काम करोगे, डॉक्टर्स के साथ जुड़ के, यहाँ जो फुल टाइम डॉक्टर्स है, रेसिडेंट डॉक्टर्स है, कंसल्टेंट, उनके साथ जुड़ोगे। फिर अभी मैं आपको ये सब बताऊंगा कि कौन कौन से डिपार्टमेंट आपके हैं, वो आप मेरे साथ अब चढ़ोगे, ठीक है। तो हम हॉस्पिटल राउंड में चलते हैं, चलो आओ। देख रहे हो यहाँ लैब, डॉक्टर्स पेशेंट देखते हैं, डायग्नोस्टिक्स है सारे, और यहाँ इम्यूनाइजेशंस भी, मतलब जो कोविड काल के जो वैक्सीनेशन वो भी यहाँ है। आओ मेरे साथ। अस्पताल के बाहर यहाँ मरीजों को क्या देते हैं, पेशेंट एजुकेशन कैंप करते हैं, ताकि लोगों को जो जब भी कोई कैंपिंग होती है ना, जैसे अपने रंगपुरी में भी कैंप की बात की थी, करने के कारण नहीं हो पाया, जैसे लोगों को ज्ञान देना है क्या है, कोई डायग्नोस्टिक, मतलब लोग तक जागरूकता क्रिएट करने के लिए हम कुर्सियाँ बिछा देते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, बल्टू डिटेक्शन, ये खुली जगह है। आओ। यहाँ जैसे कोई भी पेशेंट अगर आपातकालीन है, हर हॉस्पिटल की एक कक्ष होता है जिसको हम कहते हैं इमरजेंसी रूम, ER कहते हैं, इमरजेंसी रूम। सबसे पहले मरीजों को हमारा रेसिडेंट डॉक्टर यहाँ देखता है, फिर उसको देखता है उसकी पल्स, BP, चोट लगी है कि नहीं, क्या प्रॉब्लम है, बुखार आया कि नहीं। ये स्क्रीनिंग सेंटर है, कोविड काल में इसको हमने स्क्रीनिंग सेंटर बनाया था, ये हॉस्पिटल के बाहर है, ठीक है। आइए, आपका सबसे बड़ा दायित्व है पेशेंट को कंफर्टेबली शिफ्ट करना, मोबिलाइजेशन ऑफ द पेशेंट, मतलब मरीजों को शिफ्ट कैसे किया जाए। तो इसको हम कहते हैं व्हील चेयर, इसके जरिए बहुत प्यार से पेशेंट को शिफ्ट किया जाता है। तो एम्बुलेंस से लेके यहाँ तक मोबिलाइजेशन ऑफ द पेशेंट। इसको पेशेंट ट्रांसपोर्ट चेयर कहते हैं। जैसे कई मान लीजिए बेसमेंट में क्लिनिक है, ये इनके OPDs है, तो कोई पेशेंट है जो नहीं उतर पाते हैं, उनके लिए ऐसा है, इसमें सिस्टम होता है, यहाँ बैठ जाइए तो पेशेंट यहाँ शिफ्ट होता है, आप समझ गए ना। ये पेशेंट चेयर, समझ गए। आइए, यहाँ पेशेंट रजिस्ट्रेशन, फ्रंट डेस्क कहते हैं, मेडिकल, यहाँ कौन से डॉक्टर्स के क्या अपॉइंटमेंट्स होंगे, क्या फैसिलिटी, यहाँ देखिए सारे लोग वेट कर रहे हैं, पेशेंट वेट कर रहे हैं, ये सारी फैसिलिटी होती है हर कमरे में। डॉक्टर्स पेशेंट ये कंसल्टेशन ठीक है, अलग अलग चीज़ें यहाँ एंडोस्कोपी, जैसे मान लीजिए लंग्स से बलगम खींचना है या पेट को देखना है, ये देखिए कैमरा देख रहे हैं, ये देखिए, इसमें हम दूरबीन डाल के जांच करते हैं, एंडोस्कोपी रूम कहते हैं। इसमें आप लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जितने भी हम प्रोसीजर्स करते हैं, चाहे दूरबीन डालते हैं, पेट में डालते हैं, फेफड़े में डालते हैं, कहीं भी, उसमें हमें चाहिए होती है टेक्नीशियंस। ये देखिए भैया कितना ज़्यादा एक्सपीरियंस है यहाँ के, इनके बिना हम कुछ नहीं काम कर सकते हैं। तो ऐसे टेक्नीशियन आप बन सकते हैं, या फिर होनहार, ये हमारे हैं। ये सारे बच्चे सक्षम ट्रेन हैं, हम लोग स्किल इंडिया से ट्रेन करते हैं। और आगे चल के आप बताइए, आपको काफ़ी फायदा हुआ ना इन ट्रेनिंग को? बिल्कुल। आप बताइए, दो बताइए, इनको प्रोत्साहित कीजिए। करना चाहिए सर, इसलिए आपको अच्छा आपका बन जाएगा।
जॉब मिल जाती है, परिवार समझ जाता है, आगे तरक्की और साथ साथ पढ़ भी सकते हो आप। और ये भैया कुंदन जी ये सारे हमारे प्रोसीजर्स करवाते हैं, दूरबीन डाली जाती है और इसको हम कहते हैं एंडोस्कोपी। ठीक है, अभी बच्चे आएंगे तो थोड़ा सा इनको दिखा दीजिएगा सारी चीज़ें हैं। कुंदन जी के साथ एंडोस्कोपी रूम में नीचे आके दिखोगे। आइए सैंपल कलेक्शन रूम का मतलब है जैसे मान लीजिए किसी को कोई तकलीफ है, बुखार है, कोई बीमारी है, तो उसके लिए ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट ये सब चीज़ होता है। तो इसमें आप देखिए फ्लेबोटॉमी का मतलब है अगर मैं आपके यहाँ से खून निकाल रहा हूँ उस प्रोसीजर को कहते हैं फ्लेबोटॉमी, PHEBOTO, फ्लेबोटॉमी। तो फ्लेबोटॉमिस्ट भी बन सकते हैं, उसका भी कोर्स है, इसमें भी हम बहुत ज़्यादा रोजगार दे रहे हैं। ये फ्लेबोटॉमिस्ट बन सकते हैं, ये भी स्किल इंडिया का प्रोग्राम है। ब्लड लेना भी कला है, कितने सारे, ये बहुत बड़ा रोजगार का, इसको डायग्नोस्टिक्स कहती है। सैंपल कलेक्शन रूम में इसमें भी आके आप बोलेंगे कि डॉक्टर बोस के नेतृत्व में हम सीख रहे हैं, सारे हमें जानते हैं, हम इस हॉस्पिटल के मेंटोर हैं। मतलब आपको दवाई का नॉलेज होना चाहिए। प्रेस्क्रिप्शन में डॉक्टर्स लिखते हैं उनको ये फार्मेसी देते हैं, ये इन हाउस फार्मेसी है, मतलब हॉस्पिटल के अंदर जो दवाई अस्पताल में जो भर्ती है उनकी दवाई भी आती है और बाहर के जो पेशेंट भी यहाँ से ले जाते हैं उसकी भी दवाई। उन्हें कोई दिक्कत नहीं, बच्चे ट्रेनिंग क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है। फार्मेसी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कैटलॉगिंग, कहाँ क्या रखना है। अगर आपको कोई बुखार की दवाई ढूंढने लग जाओ इसके बारे में क्या है, तो फार्मेसी सीख के कितने तरक्की किया उन्होंने। ये पूरा डिपार्टमेंट जिसमें एक्सरे मतलब ये जैसे इमेजिंग से हमारी छाती के एक्सरे हैं, पेट का एक्सरे कैसे लेते हैं, वो कमल जी बेटे ये हम लोग सक्षम बच्चों को ट्रेन करते हैं, उनको रोजगार देते हैं। ये हमारे बहुत सारे प्रोग्राम चलते हैं। कमल जी के पास भी आएंगे, वो आपको बता देंगे प्लेट कैसा दिखता है, ये सब थोड़ा बहुत बता दीजिए। ट्रेनिंग में आए हैं, 10 दिन रहेंगे यहाँ, ठीक है। तो कमल जी के साथ भी हर एक से दोस्ती बना के चलना, जैसे हम लोग दोस्ती बनाते हैं ना। बहुत प्यारा सा हॉस्पिटल है, हर एक से दोस्ती बना के आप करके बात करोगे, हर आदमी सिखाएगा आपको। कमल जी के साथ भी आपको जुड़ना है। ये एक्सरे रूम है, यहाँ एक्सरेज होते हैं। अब भी आपका नाम सुजा जी है, ये हमारे बहुत प्यारे नर्सेज हैं। आप इनके साथ जुड़ के काम करोगे, इनको हेल्प करोगे, इनसे काम सीखोगे। ये हमारे स्किल इंडिया के सक्षम वर्कर्स हैं, इनको एलाइड हेल्थ केयर वर्कर्स हम ट्रेन करते हैं। हमारे देश में बहुत लोगों को रोजगार देते हैं। ये बच्चे को हमने 6 महीने पढ़ाया है, अभी इंटर्नशिप के लिए आए हैं आपके पास। ये सारे बहुत सीनियर नर्सेज हैं, इनको हेल्प करना है। इनको हेल्प करने से आप सीख जाओगे कैसे डायरी मेंटेन होती है, कैसे बीपी लिया जाता है, कैसे जो आपको सारा कुछ सिखाया वो ये सारे सिस्टर्स इनके साथ जुड़ के इनके साथ सहयोग करना है, तभी आप सीख पाओगे। तो ये लोग 10 दिन रहेंगे, बैच हमारे 20 बच्चे ट्रेन हुए हैं, तो आप इनके साथ जुड़ के रहना। ये देखिए कितना सुंदर अस्पताल है। मैं आपको एक कमरे का, कोई कमरा खाली है। ये देखिए आप यहाँ कितने दिनों से काम कर रहे हैं? 3 साल से। आपको खुशी है यहाँ काम करके? बहुत खुशी, आप ऐसे बन सकते हैं। तो ये लोग बेड वगैरह कैसे तैयार करते हैं, जो मैंने आपको सिखाया कि बेड मेकिंग है। ये देखिए एक बेड में क्या क्या होता है, ये देखिए यहाँ पे एक बैठने की जगह होती है जहाँ पेशेंट वेट करता है, एक बेड होता है। बेड को आगे पीछे करने के लिए इसमें रिमोट कंट्रोल भी होती है। ये देखिए रिमोट लगा हुआ है, ये देखिए इससे बेड ऊपर हो जाता है, नीचे हो जाता है, साइड हो जाता है। ये सारे रिमोट है, आजकल सारे इलेक्ट्रॉनिक बेड्स होते हैं। ये देखिए बेड के पीछे सारी चीजें होती है, सक्शन मशीन होता है। ये ऑक्सीजन लगाने के लिए थोड़ा बता दीजिएगा सिस्टर जी। सिस्टर एक मिनट, क्या क्या फंक्शंस होते हैं वो सारा आपको ज्ञान दिया जाएगा। सिस्टर इनको थोड़ा बता दीजिए ऑक्सीजन कैसे लगता है, हाँ ड्रिप कैसे होता है। ये 10 दिन रहेंगे तो थोड़ा। सिस्टर आ जाइए। हाँ, कैजुअलिटी में क्या आपातकालीन अगर मान लो किसी को बीमार है, किसी को लू लग गई जैसे मैंने आपको बताया, या किसी को बीपी ड्रॉप यहाँ रखा जाता है स्टेबल करने के लिए, यहाँ देखिए उनको इलाज किया जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको सीखना है कि इमरजेंसी रूम में क्या क्या सेवा होती है। यहाँ स्टेबल करके हम रूम में शिफ्ट कर देते हैं पेशेंट्स को। कई बार क्या होता है हम लोग देखते हैं यहाँ आईसीयू जिसको कहते हैं, देखिए अभी वो पेशेंट नहीं है, और आगे देखिए आईसीयू कैसा दिखा आप देखिएगा। आईसीयू आइए देखिए, तो ये सारे बच्चे आपके साथ ये देखिए, ये बड़ी मशीन है, इसको हम कहते हैं वेंटिलेटर, जिसको हम कहते हैं कार्डियक मॉनिटर। जब भी मरीज भर्ती होते हैं उनकी पल्स, बीपी, हार्ट का रफ्तार, ये सब चीज़ें हम देखते हैं। अगर किसी की सांस की तकलीफ हो रही है, वेंटिलेटर, उसके ये सारी चीज़ें आपको दिखाते। देखिए सफाई होना बहुत ज़रूरी है। जब मरीज डिस्चार्ज हो जाता है, अगर उसको गंदा रखेंगे तो उसकी गंदगी आ सकती है। इसलिए इन्फेक्शन कंट्रोल, जो मैंने आपको पढ़ाया, हाथ धोना है, हाथ धोना, इन्फेक्शन कंट्रोल, और आपके जरिए और मरीज के जरिए इन्फेक्शन स्प्रेड ना करे। ये आईसीयू का सबसे बड़ा धर्म है, याद रखिएगा।
इन्फेक्शन कंट्रोल बहुत स्ट्रिक्टली प्रैक्टिस किया जाता है, ठीक है। कर्टन से इन्फेक्शन आ सकता है, एसी से आ सकता है, कोई भी गैजेट से, तो इसको साफ सुथरा रखना है। तो ये है आईसीयू, इसके साथ आप जुड़ेंगे। मान लीजिए कोई पेशेंट बीमार है, कोविड के पेशेंट है, उससे बीमारी फैल सकती है किसी और को, तो उसको इस कमरे में रखा जाता है ताकि दूसरे से वो आईसीयू में भी है और दूसरे से दूर भी है। इसको क्या कहते हैं? आइसोलेशन रूम। ये सिस्टर्स बहुत प्यारे हैं सब। आप पूछोगे कि सिस्टर आइसोलेशन क्या है, मुझे बता दीजिए, कोई आपको ना नहीं कहेगा, बट इनको हेल्प करना है, ठीक है। क्या क्या होती है इसमें? बाल्टी होती है, इसमें चीजें होती है, सारी चीजें आप पूछेंगे। ड्रेसिंग ट्रॉली में क्या क्या होता है, क्या क्या सामान, पट्टी कैसे करती है, सारी चीजें आपको समझा दिया जाएगा, ठीक है। फिर आप देखिए ये एक्सरे, ये पोर्टेबल एक्सरे है। जैसे मान लीजिए कुछ एक्सरे तो जो चल सकते हैं वो एक्सरे लैब में जाके एक्सरे करेंगे, बट जो नहीं सकते इसको कहते हैं पोर्टेबल, बेड साइड में जाके एक्सरे करवाते हैं। इसको देखिए, ये है सारी आपातकालीन दवाई रखने की जो ट्रॉली, इसको कहते हैं क्रैश कार्ड। क्या कहते हैं? क्रैश कार्ड। कोई अगर क्रैश करे तो उसका कार्ड, क्रैश कार्ड, क्रैश कार्ड। हाँ, ये भी आपको पूछना है। और ये वीडियो आपको YouTube के जरिए आपके मल्टीपर्पज हेल्थ, आप देख रहे हैं लॉन्ड्री को कैसे शिफ्ट किया जाता है, कि लॉन्ड्री भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्ड्री के जरिए भी इन्फेक्शन, तो ये लॉन्ड्री आउटसोर्स किया जाता है, मतलब बाहर वाले आपके लॉन्ड्री की सफाई करते हैं। थोड़ा सा आपके साथ संभालेंगे हॉस्पिटल। তোমার ফোন আসছিল বাট আই ওয়াজ সহি है। ये है डॉक्टर मौसमी रॉय, ये यहाँ के हेड है। सारा कुछ इन्हीं की वजह से हो रहा है। इनके साथ आपको जुड़ना है और इस सिस्टम शी इज आवर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। ये दोनों के वजह से आपको यहाँ परमिशन मिला है और आप इनके साथ प्यार मोहब्बत से लोगे। इनका सारा काम आपको करना है। एक दिन आपको 3 दिन 4 दिन पूरा अस्पताल आप ही को संभालना है। ये हमारा प्रोग्राम है। सिस्टर पीछे बैठेंगे, आप संभालेंगे। वेरी गुड। तो ये आपका काम है, आप संभालोगे हॉस्पिटल को। डॉक्टर मौसमी रहे और सिस्टर सारी टीम मिला के आपको आगे बढ़ना है, तभी आगे बढ़ सकते हो। ये तो शुरुआत है इंटर्नशिप, फिर आगे जाके जब हम आपको आगे बढ़ाएंगे फिर देखना कितना मजा आएगा। तो आप किसी भी क्षेत्र में जा सकते हो, सिर्फ इंटरेस्ट डेवलप करो कि आपको एक्सरे में काम करना है, या आईसीयू में काम करना है, या डेटा में काम करना है, या ओपीडी में काम करना है, या नर्स बनना है, या डॉक्टरी की एग्जाम देके डॉक्टर बनना है। ये सारा कुछ कर सकते हो। अभी आप बच्चे हो, जब भी जो भी कुछ सीखना चाहते हो कुछ भी बन सकता है, पर उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी और अच्छा इंसान बनना पड़ेगा। यहाँ ये मरीजों के जो दवाइयाँ इस पे रखी जाती है, क्रैश कार्ड है, इसको क्रैश कार्ड कहते हैं, ठीक है। तो क्रैश कार्ड में कैसे क्लासिफिकेशन, जैसे लाइब्रेरी जाके सारी चीज़ें को ऑर्गेनाइज तरीके से रखा जाता है, उस तरीके से ये क्रैश कार्ड आपको देखना है। कि तभी सिस्टर से आपको जुड़ना है कि कैसे पेशेंट्स की दवाइयाँ किस पे लिखी जाती है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है, ये ट्रीटमेंट रजिस्टर। देखिए, ये है रजिस्टर। जैसे मान लीजिए यहाँ 5 पेशेंट एडमिट है और फलाना लिखा है प्रमोद से, उसमें डॉक्टर ने क्या लिखा है और इसमें सिस्टर्स टाइम से टिक टिक करते हैं, आप देख रहे हैं। तो इसको आपको इसके मतलब बहुत अनुशासित होना पड़ेगा। ये नर्स बनने के लिए आपको बहुत डिसिप्लिन होना पड़ेगा। ऐसा ही नहीं है कि कुछ भी कर दो। अगर इसमें लिखा है मीरोपेनामिक एंटीबायोटिक दिन में 2 बार देखो, 6 बजे 6 बजे, ऐसा नहीं 6 बजे की दवाई 10 बजे लग रहा है, ऐसा नहीं हो सकता है। आप देखो कितनी मेहनत वाला काम है। तो ये है, हर फ्लोर का अलग होगा। ये फर्स्ट फ्लोर है और ये होगा हैंडओवर। हैंडओवर मतलब जैसे मान लीजिए इनकी ड्यूटी 2 बजे तक है, तो अभी इनकी जगह जो 3 बजे ड्यूटी 2:30 बजे आएंगे, उनको ये बता दें कि देखो इस पेशेंट को ये दिया गया है, उस पेशेंट को ये दिया गया है। हैंडओवर, समझ गया ना, ताकि उनको पता चले कि आगे चल के इसको क्या करना है, ठीक है। तो ये हैंडओवर है, ये ट्रीटमेंट रजिस्टर है, ठीक है। इसको हम कहते हैं नर्सिंग स्टेशन, ठीक है। आप लिख के पूछोगे, इनको डिस्टर्ब नहीं करोगे, ठीक है। इनसे परमिशन लेके काम करोगे। देखिए सारी मॉनिटरिंग पूरा आपको कंप्यूटर भी सीखना पड़ेगा। वहाँ सारे पेशेंट्स की डिटेल्स वहाँ जा रहे हैं, वहाँ से डिस्चार्ज समरी होता है। ये सारी अलग अलग फ्लोर में अलग अलग पेशेंट एडमिटेड है, ठीक है। ये हमारी फाउंडर है डॉक्टर सामा, ये तीसरा अवॉर्डी है, डॉक्टर थे दोनों, इन्होंने अस्पताल शुरू किया था। ये गंगाराम के चेयरमैन भी थे डॉक्टर सारिस के सामा इस जगह को। ये है जनरल वार्ड हमारे यहाँ है। यहाँ आई एक डिपार्टमेंट भी चलता है, आँखों का ऑप्थेल्मोलॉजी कहते हैं। आँखों को क्या कहते हैं? ऑप्थेल्मोलॉजी। वहाँ भी जाना है। ये आइए, देखिए जनरल वार्ड कैसा दिखता है। जनरल वार्ड मतलब है जहाँ थोड़े पैसे यहाँ कम लगते हैं, एक साथ बहुत सारे पेशेंट रह सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखिए, हर बिस्तर के साथ हमने इस कर्टन से पार्टीशन कर रखा है, आप समझ गए, ताकि एक पेशेंट दूसरे से प्राइवेसी भी रहे और एट द सेम टाइम एक ही कमरे में हम बहुत सारे इलाज कर पाए। तो जनरल वार्ड इसको कहते हैं। वो सिंगल रूम है, ये जनरल वार्ड। सिंगल रूम से भी अच्छा होता है डिलक्स रूम।
तो इस तरीके से हॉस्पिटल के बारे में आइडिया मिल जाएगा। और हर बेड को आप देखिए फंक्शनल कहते हैं। फंक्शन मतलब उसमें बलगम खींचने की मशीन है, सक्शन मशीन है, ऑक्सीजन मशीन है, स्टैंड है, बिस्तर है, ड्रायर है, खाने पीने का सामान है, एक जने को बैठने का है। इसका नाम है जनरल वार्ड। आइए आप। हॉस्पिटल के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है, आपको पता है। हॉस्पिटल के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ऑक्सीजन। अगर मान लीजिए ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन इज अ सपोर्टर ऑफ कंबशन। आग लग गई तो ऑक्सीजन के कारण आग बढ़ सकती है। तो इसलिए हर हॉस्पिटल में फायर इवैक्यूएशन प्लान लिखा जाता है कि अगर आग लगे तो कभी भी लिफ्ट से नहीं जाना होता है, आप यहाँ से सीधा सीढ़ी गेट से जाना होता है। ये इवैक्यूएशन प्लान है, आप निकलोगे कैसे, मरीजों को कैसे निकालोगे, ये तरीका बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ऑक्सीजन आग को फैलाता है। आप समझ गए ना? तो ये है फायर इवैक्यूएशन सिस्टम। ठीक है, आइए। वी ट्रेन पीपल एक्चुअली। यहाँ इसकी रिकवरी होती है। जब पेशेंट को सर्जरी हो जाता है तो यहाँ जो सर्जरी के बाद जो बेहोशी के जो नशा होता है ये थोड़े समय के लिए रखना पड़ता है। इसको हम कहते हैं रिकवरी रूम, पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी रूम। ऑपरेशन के बाद ये है ऑपरेशन थिएटर। अभी अंदर हम जा नहीं सकते हैं। अगर ऑपरेशन थिएटर अगर आप देखना चाहते हैं, आपको पूरा स्टेरिलाइज्ड ऊपर से हाथ धो के पूरी मास्क पहन के अंदर जाना होता है। वो भी आप मौसमी मैन से बोलेंगे, आपको एक दिन ऑपरेशन थिएटर का भी टूर करवा देंगे। आप देखोगे ऑपरेशन कैसे होता है। अच्छा नहीं लग रहा आपको ये सब चीज़ देखते हुए? जब ऑपरेशन यहाँ से हो जाता है, यहाँ ये जो नर्स जस्ट बैठे रहते हैं, फिर आपको अगर मान लीजिए पेशेंट की कंडीशन स्टेबल नहीं, ऑक्सीजन वगैरह ये नहीं, इसको हम कहते हैं पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी। ये लिखा हुआ है तो पोस्ट ऑफ रिकवरी 1, पोस्ट ऑफ रिकवरी 2। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आइए। ये हमारी माँ समान है, इज द हेड ऑफ द हॉस्पिटल। इनसे ऊपर कोई नहीं है। इनके सम्मान करना, इनसे काम सीखना है, इनके साथ जुड़ना है। जैसे ये बोले वैसे करना है। ठीक है, अच्छे बच्चे की तरह आपको आगे कंट्रीब्यूट करना है, आगे बढ़ना है जिंदगी में। तो सिस्टर इंचार्ज के साथ आप जुड़िएगा और 10 दिन के लिए जितना काम सीखो लिख के करिएगा। सिर्फ हमारी विनती है, सिस्टर इंचार्ज और उनके साथ एक फोटो ले लेंगे। आइए सिस्टर, बंद कर दीजिए।